क्या आपको गर्मियों में थकावट, चक्कर या लू लगने की शिकायत रहती है? क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा देसी सुपर फूड जो बिना दवा के शरीर को अंदर से ठंडा कर देगा? गर्मी में एसी भी फेल है इसके आगे, पर ये नहीं होता है। ये है शरीर को नेचुरली कूल करने का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी सुपर फूड के बारे में जो बहुत ज़्यादा मिरेकलेस होता है और ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे ला सकता है। तो चलिए बात करते हैं गोंद कतीरा के बारे में। गोंद कतीरा जो होता है एक प्राकृतिक गोंद होती है जो एस्ट्रालेगस नामक पौधे से प्राप्त होती है। अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोंद कतीरा होता क्या है, गोंद और गोंद कतीरे में फ़र्क क्या होता है, इसको कैसे लें और किन बीमारियों में ये रामबाण साबित हो सकता है। और अंत में हाँ, हम ज़रूर ऐसी बातें कुछ शेयर करेंगे, कुछ ऐसी हैक्स आपको देंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी है सही नॉलेज, और यही आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, और अभी से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलेंगे, जैसे हम हर वीडियो में बोलते रहें कि किसी भी एक्यूट प्रॉब्लम है, कोई अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, कंडीशंस है कुछ ऐसी, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें अगर कोई भी नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं गोंद कतीरे के बारे में बात करना। तो जैसे हमने बताया कि नेचुरली गोंद होती है जो आपको एस्ट्रागेलस नामक पौधे से प्राप्त होती है, और ये आपको नॉर्मली सफ़ेद या हल्के पीले रंग में देखने को मिलेगी। और जब आप इसे पानी में भिगोएंगे ना तो ये बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये जेली का रूप ले लेता है और जेली की तरह फूल जाता है। तो अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि गोंद कतीरा आखिर है क्या। हम तो जानते हैं ये तो गोंद होती है जो हमारे घरों में हमारी दादी नानी इस्तेमाल करती है पंजीरी बनाने में, लड्डू बनाने में। तो जी नहीं, गोंद और गोंद कतीरा में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, कह लें कि ज़मीन आसमान का। गोंद जो होती है वो एकेसिया पौधे से मिलती है, गोंद कतीरा जो होता है वह एस्ट्रागलस पौधे से मिलती है। एकेसिया पौधा जो गोंद देता है वो बबुल जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ये जो मिलता है मेनली ब्राउन या सूखी हुई कल होती है और क्रिस्पी होती है अगर गोंद की बात करें। लेकिन गोंद कतीरा दूसरी तरफ सफ़ेद या हल्का पीलापन लिए हुआ होता है और फूल कर ये जेली जैसा बच जाता है। इस्तेमाल की अगर बात करें तो गोंद का इस्तेमाल आपके घरों में भी आपने कभी ना कभी सुना होगा। सर्दियों में लड्डू बनाने में काम आता है, पंजीरी बनाने में काम आता है। और गोंद कतीरा की अगर बात करें तो गर्मियों में ये इस्तेमाल होती है शरीर को ठंडा रखने के लिए। इसका इस्तेमाल सर्दियों में नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल गर्मियों में करते हैं। और अगर प्रभाव की बात करें, तासीर की बात करें, तो गोंद जो होता है वो बॉडी को गर्मी देता है, गर्म तासीर की होती है, एनर्जी बूस्ट करता है। जबकि गोंद कतीरा जो होता है इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, बॉडी को कूल करता है और डिटॉक्स करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं गोंद कतीरा के फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हमारी पूरी तरह उसी के ऊपर समर्पित है तो हम गोंद की जगह गोंद कतीरा की इसमें ज़्यादा बात करेंगे। तो गोंद कतीरा का नियमित सेवन शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है, स्पेशली गर्मियों में। गर्मियों में आप देखेंगे लू चलती है, हीट स्ट्रोक होता है, तो इससे कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और कई बार तो एडमिट भी होना पड़ता है। तो अगर आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी में आपको ठंडक मिलेगी और आपकी बॉडी को गर्मी से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। दूसरा, ये पाचन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको नॉर्मली कब्ज रहता है, इंडाइजेशन अपच की दिक्कत रहती है या किसी भी तरह की पेट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो उसमें ये बहुत अच्छे से आपकी मदद कर सकता है। फिर इसके बाद आपका शक्ति बढ़ाएगा, एनर्जी बूस्ट करेगा और स्टेमिना बढ़ाता है। अब आपकी त्वचा को ये ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में आपके पानी की जो कंटेंट है उसको वेस्ट नहीं होने देता है, पानी को स्टोर करके रखता है, और जब स्टोर करके रखेगा तो ऑब्वियसली आपको जो हाइड्रेशन है वो बना रहेगा और आपके फेस ग्लो करता रहेगा। पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, कब्ज एसिडिटी को रोकता है जैसे हमने बताया। फिर एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका मेंटल कामनेस में बहुत मदद करेगा। अगर आपको टेंशन है, बहुत ज़्यादा तनाव है, आपको नींद नहीं आती है तो उसमें ये हेल्पफुल हो सकता है। थकावट मिटाता है, शरीर को ऊर्जा देता है। महिलाओं के लिए तो एक तरह से वरदान होता है। प्रेगनेंसी में, पीरियड्स के समय सेफ है ये, लेकिन फिर भी डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई आपकी दिक्कत ना हो तो कभी भी कोई चीज़ अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अन्यथा ये सेफ़ होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और अगर कमज़ोर नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग बनी रहती है।
प्राकृतिक पॉलीसेक्राइड्स के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इसके इस्तेमाल से, और लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है और उसके कार्य में सुधार लाता है। गोंद कतीरा एक प्राकृतिक राल है जो एस्ट्रोगेलस पौधे से प्राप्त होती है, बहुत अच्छी होती है। इसको आप पानी में भिगोएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ईजिली आपकी बॉडी को ये मदद कर सकती है। तो इसका इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हैं और ये आपकी बॉडी में ज़रूर ही फ़ायदा करेगी। लेकिन अब कई बार एक्स्ट्रा चीज़ भी ना यूज़ करें, क्योंकि एक्स्ट्रा में कोई भी चीज़ होती है तो हमेशा हानिकारक तो आपके लिए हो सकती है। तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहें इस वीडियो में। तो उसके बाद अब इम्यूनिटी बूस्टर ये करता है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब 1 गिलास रोज़ और गर्मी की टेंशन आपकी ख़त्म। अब इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि पूरी नॉलेज होनी चाहिए ना किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले। तो आपको सिंपली क्या करना है, गोंद कतीरा को सही तरीके से इस्तेमाल करने से फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सबसे पहले इसको रात को भिगो के रखें 1 चम्मच पानी में, सुबह आप उठ करके देखेंगे तो जेली की फॉर्म में आ चुका होगा। अब इसे क्या करना है, ठंडे दूध में मिला लीजिए, शिकंजी में मिला लीजिए, रोज़ का शरबत अगर आप बनाते हो उसमें ऐड कर लीजिए, फालूदा मिला लीजिए, जिस मर्जी में आप मिला करके पीना चाहें पी लें। चाहे तो ड्राई फ्रूट्स मिला लीजिए, मिल्क शेक बना लीजिए। तो हफ्ते में 3 से 4 बार लेना काफ़ी होता है, ज़्यादा भी ना लें क्योंकि बॉडी फिर गलत ढंग से रिएक्ट करती है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी और सावधानियाँ जो आप ले सकते हैं। हर चीज़ की तरह गोंद कतीरा का भी एक बैलेंस में यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, संतुलन बना करके आपको रखना चाहिए। अगर आप ये ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आपको पेट की दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा सेवन करने से गैस हो सकती है, आपका पेट फूल सकता है। तो इसलिए इसको लिमिट में लें। अगर डायबिटीज़ है, आपको डायबिटिक पेशेंट है कोई आपके आसपास, तो उसको शुगर मिला करके ये ना दें। बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के दें। गर्भवती महिलाएं हैं अगर, एक्सपेक्टिंग मदर्स, तो उनके लिए भी अगर आप देना चाहने के सोच रहे हैं तो डॉक्टर से पूछे बिना ना लें। एक दिन में 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा ना लें। और हफ्ते में अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो हफ्ते में 3 से 4 बार इसका इस्तेमाल करना बहुत होता है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी, जैसे हमने कहा, कि रिएक्ट कर सकती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा भी नहीं लेना है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप गोंद के बारे में सोच रहे हैं तो गोंद और गोंद कतीरा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो गोंद कतीरा अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो वो गर्मियों में ही लें, या आपको लू लग गई है या लू लगने के चांसेस है उससे रोकेगा, थकावट में मदद करता है, एनर्जी की कमी से अगर आप परेशान हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और देसी नुस्खों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली गर्मियों में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इसका इस्तेमाल आप सर्दियों में तो बिल्कुल भी ना करें। तो हमने जैसे आपको इस वीडियो में बताया, इसके कुछ फ़ायदे नुकसान सब बताया, तो उम्मीद करते हैं आप भी जब इसको लेने की सोचेंगे तो इसके बारे में आप ऑलरेडी जान चुके होंगे और अच्छे से समझ करके ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि गोंद कतीरा के कमाल के फ़ायदे, तो क्या आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही देसी हेल्थ हैक्स के लिए गर्मी में रहें कूल, नेचर के रूल से। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।